हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो स्टूडेंट्स, आज से हमारा इस सब्जेक्ट का जो है रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम अपने फर्स्ट यूनिट से लेकर चल रहे हैं। सो आइए डिस्कस करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग। सो आइए स्टूडेंट जानते हैं हम कि पैरेलल प्रोसेसिंग हमारा क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू इट्स नेम अगर हम बात करें, अगर हम इस टर्म का नेम को क्लैरिफाई करें कि पैरेलल मीन्स व्हेन टू थिंग्स रन साइमल्टेनियसली, यानी कि जब कोई दो चीज़ें एक साथ चलती हैं तो उसको पैरेलल मैनर बोलते हैं। और प्रोसेसिंग का मतलब जब कोई प्रोसेस या कोई भी वर्क अपनी इनिशियल स्टेज से लेकर एग्जीक्यूशन स्टेज तक जाता है तो उस बीच जो भी एक्शन परफॉर्म होता है उसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो बोथ यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वह दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जब कोई भी दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसेस हो रही होती हैं तो उनको हम पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए समझते हैं कुछ इसकी बेसिक टर्म्स को और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। पैरेलल प्रोसेसिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट अ लार्ज क्लास ऑफ टेक्निक्स, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो है यह एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है डिनोट यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए ये लार्ज क्लास यानी कि एक कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स के लिए। यहाँ पर क्लासेस यानी कि कई सारी क्लासेस होती हैं टेक्निक्स की दैट आर यूज्ड टू प्रोवाइड साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग टास्क फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि जिन टेक्निक्स का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए फॉर द पर्पस ऑफ, यानी कि जिसका मेन रीज़न होता है इंक्रीज द कंप्यूटेशनल स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब हम इसको पॉइंट को अगर साधारण भाषा में समझे तो कि पैरेलल प्रोसेसिंग जो होती है यह एक कलेक्शन होती है टेक्निक्स का, ठीक है, मतलब कलेक्शन होती है क्लासेस का जो कि टेक्निक्स की क्लासेस होती हैं और इसकी हेल्प से जो है हम साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ डेटा प्रोसेस करते हैं। और उसका जो मेन रीज़न होता है वह यह होता है कि ताकि हम उन साइमल्टेनियस डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स की हेल्प से अपने कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटेशनल स्पीड को बढ़ा सकें। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ प्रोसेसिंग ईच इंस्ट्रक्शन सिक्वेंसली एज इन अ कन्वेंशनल कंप्यूटर, यानी कि अब हम इस चीज़ को यूज़ ना करके यानी कि ईच इंस्ट्रक्शंस को वो हम प्रोसेस ना करके, मतलब जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें पर्टिकुलरली हम सिक्वेंसली एग्जीक्यूट या प्रोसेसिंग ना करके कन्वेंशनल मैनर में अ पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि अगर हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को सिक्वेंसली कन्वेंशनल मैनर में अगर हम प्रोसेस नहीं करते हैं उसके बजाय हम पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। अब पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वह एबल होता है परफॉर्म करने के लिए कॉन्करेंट डेटा प्रोसेसिंग को टू अचीव फास्टर एग्जीक्यूशन टाइम, ताकि उसकी हेल्प से हमारा एग्जीक्यूशन जो है वह फास्टली डन हो और हमारा एग्जीक्यूशन जो है वह भी लेस टाइम कंज्यूमिंग हो। Okay students, the operands in the register are applied to one of the units depending on the operation, यानी कि जो हमारा ऑपरेंड्स होते हैं रजिस्टर के अंदर उन्हें अप्लाई किया जाता है वन ऑफ द यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन, यानी कि किसी भी एक यूनिट में जो कि ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन, जो कि इंस्ट्रक्शंस के द्वारा स्पेसिफाई होता है एसोसिएटेड विद द ऑपरेंड्स, और वह इंस्ट्रक्शन के द्वारा स्पेसिफाई तो होता है लेकिन वह ऑपरेंड्स के साथ में ही स्पेसिफाई होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग इज एस्टेब्लिश्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा एमंग द मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया यानी कि स्थापित किया गया बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द डेटा, यानी कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके एमंग द मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स, यानी कि डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये थे हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट द पैरेलल प्रोसेसिंग। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग है इट हेल्प्स इन फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डेटा, यानी कि ये हमारी हेल्प करता है फास्टर एग्जीक्यूशन में डेटा के, एंड इट कंज्यूम लेस कंप्यूटिंग टाइम, और इसका जो कंप्यूटिंग टाइम होता है वह भी हमारा लेस, यानी कि लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर प्रोसेसर रजिस्टर्स दे रखे हैं, यहाँ पर प्रोसेसर रजिस्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। उन रजिस्टर के अंदर अगर हम बात करें तो वह रजिस्टर्स जो हैं प्रोसेसर रजिस्टर्स, उनके अंदर हमारे एडर भी हैं, सबट्रैक्टर भी हैं, लॉजिकल यूनिट भी है, शिफ्ट यूनिट भी है, इंक्रीमेंटर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट एंड ऐड सबट्रैक्ट भी है, फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लाई भी है, फ्लोटिंग पॉइंट डिवाइड भी है। यानी कि यह जो प्रोसेसर रजिस्टर्स हैं हमारे, जो कि साइमल्टेनियसली वर्क को परफॉर्म करेंगे विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वह जो है कॉन्करेंट मैनर में अपना वर्क को डन करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर रजिस्टर। और ये प्रोसेसर रजिस्टर हमारा किसके साथ बाई डायरेक्शनली अटैच होता है? मेमोरी के साथ, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे हमारे जो डेटा है उसको मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स के अंदर पैरेलल प्रोसेसर के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। अब पैरेलल प्रोसेसर क्या है स्टूडेंट्स? हमारा प्रोसेसर रजिस्टर, प्रोसेसर रजिस्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ फीचर्स के बारे में जो कि हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग के होते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में पैरेलल प्रोसेसिंग के। तो फीचर्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग आर, यानी कि जो हमारी विशेषताएं होती हैं पैरेलल प्रोसेसिंग की, वह कुछ इस प्रकार है। बेटर क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि हम कह सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स अस बेटर क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग हमें प्रोवाइड करती है बेटर क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज व्हेन अरिथमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैनी कंप्यूटर्स, ठीक है। उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मैनी कंप्यूटर्स की फॉर्म में। ईच वन डज अ स्मॉलर नंबर ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। और हर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर जो होगा उसको एक स्मॉलर अरिथमेटिक जो है सोल्यूशन परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे हमें जो मिलता है बेटर क्वालिटी का सोल्यूशन मिलता है। क्योंकि अगर सपोज कीजिए कोई भी अगर एक काम है बड़ा, उसको अगर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए और उसको फिर एट लास्ट में उसका फाइनल सोल्यूशन हमें मिले, तो ईच यूनिट जो है उस पर बहुत ही एक्यूरेटली वर्क किया गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है बेटर एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की अगर हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम को हम कह सकते हैं ये हमारा स्टेप बाय स्टेप रिफाइनमेंट प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से हमारी एरर की जो चांसेस होते हैं वह काफ़ी कम रह जाते हैं, ठीक है। बट वह एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हाई होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं आइए बेटर एल्गोरिथम जो फीचर होता है पैरेलल प्रोसेसिंग का उसके बारे में। द अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी कंप्यूटर्स विच कैन वर्क साइमल्टेनियसली, यानी कि जो उपलब्धता होती है ज़्यादा कंप्यूटर्स की, वह जो है वर्क करते हैं साइमल्टेनियसली, लीड्स टू डिफरेंट एल्गोरिथम, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर उन्हें डिफरेंट एल्गोरिथम्स के साथ वर्क करना होता है, विच आर नॉट रिलीवेंट फॉर प्योरली सिक्वेंशियल कंप्यूटर, लेकिन वह कंफर्टेबल नहीं होते सिक्वेंशियल कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हम किसी भी बेटर एल्गोरिथम को लीड कर रहे होते हैं तब। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा बेटर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यानी कि किस तरीके से हम जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड मच लार्जर स्टोरेज, यानी कि बहुत से इस प्रकार के जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स होते हैं वह प्रोवाइड करते हैं लार्जर स्टोरेज यूनिट्स के लिए विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। लार्जर यूनिट तो होती हैं वो, बट वो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसके बिहाफ पे हमें बेटर सोल्यूशन भी मिलता है, क्योंकि उसको स्टोरेज जो होती है वह प्रॉपर स्टोरेज उसे अवेलेबल हो जाती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज ग्रेटर रिलायबिलिटी, ग्रेटर reliability. Reliability is
द टर्म यूज्ड फॉर बिलीव, यानी कि रिलायबिलिटी जो शब्द है यह जो है बिलीव के लिए यूज़ किया गया है, यानी कि हम किसी पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट कहे तो इसका सिनोनिम होगा। इन प्रिंसिपल अ पैरेलल कंप्यूटर विल वर्क इवन, यानी कि अगर हम बात करें सिद्धांत के अनुसार जो पैरेलल कंप्यूटर्स है वह इवनली यानी कि फाइनली वर्क करते हैं। इफ़ अ प्रोसेसर फेल्स, सपोज कीजिए कोई प्रोसेसर फेल हो गया, वी कैन बिल्ड अ पैरेलल कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हम क्या करते हैं, यानी कि डेवलपर क्या करता है वहाँ पर, वो तैयार करता है पैरेलल कंप्यूटर्स की हार्डवेयर्स को और सॉफ्टवेयर्स को फॉर बेटर फॉल्ट टॉलरेंस, यानी कि जो भी वहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ है उस फॉल्ट को टॉलरेट करने के लिए, यानी कि दूर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ हमारे बेसिक पॉइंट्स थे अबाउट द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था वह था पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो पैरेलल प्रोसेसिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी प्रोसेस जो होती है वह पैरेलली एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। और इसमें हम कहें तो हम कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं और उनको, और जो हमारा पर्टिकुलर टास्क प्रोसेस या डेटा कह सकते हैं उसको हम मल्टीपल फंक्शनल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। किस लिए कर देते हैं, ताकि हमें बेटर क्वालिटी का सोल्यूशन मिल पाए। और उन पर्टिकुलर फंक्शनल यूनिट्स के लिए क्या होता है, हमारी मेमोरी जो होती है वह भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। हमारी मेमोरी जो होती है स्टूडेंट्स वह भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो पर्टिकुलरली ये है, अच्छे से पढ़िएगा आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो स्टूडेंट आई होप जो आज हमने पढ़ा पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, पैरेलल प्रोसेसिंग के फीचर्स के बारे में, यह सब आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।